झारखंड में 3 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव होना, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है। एक तरफ जहां झारखंड की सरकार योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और कह रही है कि झारखंड सरकार सिर्फ महिलाओं को, राज्य के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज है, इनसे जुड़ेंगे, सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मैया योजना जैसी योजनाओं को लाकर महिलाओं को राज्य में खुश करने का काम किया है, क्या इसके दम पर एक बार फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडी गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में, वो सिर्फ ठगने का काम करती है और इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं कभी धरातल पे नहीं उतरती। सिर्फ और सिर्फ फाइलों में बंद होकर के वो पड़ी पड़ी रह जाती है, धूल लग करके। और जेब भरता किनका है? ये इंडी गठबंधन वालों के विधायकों और नेताओं को। सरकार आते ही इनका प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए कि यहाँ पे विधि व्यवस्था को सही करना, महिलाओं को सुरक्षा देना। पर इन्होंने क्या किया? इंडी गठबंधन वालों ने सिर्फ अपना जेब भरा है। और आपको याद होगा कि फॉर्च्यूनर आते ही आते इन्होंने फॉर्च्यूनर कार खरीदा था, क्या बोल करके कि मेरे विधायक विधानसभा तक नहीं जा सकते, उनके पास अच्छी गाड़ियां नहीं है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने के लिए एक फ्री बस सुविधा चलाई जा सके, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शहर में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सके। यहाँ तक आप हाल में ही देखे होंगे कि किस तरीके से युवाओं के साथ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाठी का खेल खेला है। हाल में ही कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि सहायक पुलिस कर्मियों पे किस तरीके से लाठी बरसाई गई। लेकिन आप युवाओं के गाड़ी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने तो ग्राम गाड़ी योजना निकाली है, जिसमें कई ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने का काम किया। कितनी गाड़ियां निकाली? आप जाकर के एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन वालों से पूछिएगा कि वो गाड़ियां सिर्फ फाइल में बंद है, उनका पैसा खा गई है, या फिर वो गाड़ियां चल रही है। और अगर महिला सम्मान की अगर बात करती है जेएमएम की गवर्नमेंट, इंडी गठबंधन वाले, तो इनको तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक महिला आयोग का गठन नहीं किया। 16,162 केसेस महिला उत्पीड़न से रिलेटेड रजिस्टर्ड है, 8,000 केसेस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। महिलाओं के साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म की घटना घट रही है, छेड़खानी चल रही है। वो महिला सम्मान की बात करते हैं। मुझे तो बहुत ही मतलब खुद में ही अजीब लगता है कि कैसे इस तरीके की बात ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कर लेती है। ये मानसून सत्र में आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4,834 करोड़ रुपयों की योजनाओं को अनुपूरक बजट पेश किया और सदन में कहने का काम किया कि जिस तरह से उन्होंने जो वादा किया था जनता से, उन वादों पर पूरा अमली जमा पहनाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यही इंडी गठबंधन के लोग कुछ महीने पहले राजभवन के सामने आकर के क्या कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस के कोटे से जितने भी मंत्री बने हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाए पद से, तो ये अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के वोट मांगने के लिए मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये तो खुद ही कांग्रेस का कहना है, इंडी गठबंधन और जेएमएम का कहना है। आप बताइए कि जेएमएम का पहले का जो सत्र था, उस सत्र में जेएमएम के ही विधायक और जेएमएम के ही लोग क्या कहे थे विधानसभा में कि हमने आज तक सिर्फ 300 नौकरियां दी है। क्या झारखंड सिर्फ 300 नौकरियां मतलब ये देंगे? ये क्या वादक के साथ आई थी जेएमएम और इंडी गठबंधन की सरकार कि अगर हम 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला है? ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है बहनों के साथ छल करने का कि ये महिलाओं को सम्मान देंगे। महिलाओं को सम्मान अगर देना चाहते हैं ना, तभी महिला आयोग का गठन हो जाता है। जितने केसेस अभी तक अनरजिस्टर्ड है, जितने केसेस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है, जितने केसेस अभी थाने में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ला करके ये तुरंत फैसला सुनाती और महिलाओं को इंसाफ और न्याय दिलाती। लेकिन आप सिर्फ मुद्दे बना रहे हैं और हेमंत सोरेन मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। आपने देखा किस तरह से सदन के भीतर नॉन टैक्स पेयर को बालू और फ्री में उन्होंने घोषणा कर दी है। देखिए, हम मुद्दा नहीं बनाते, मुद्दा जेएमएम और इंडी गठबंधन के लोग बना रहे हैं। मैंने अभी भी कहा कि कितनी योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा।
और वो दीमक की तरह फाइलों में बंद पड़ करके अभी भी उनके कार्यालय में कहीं पड़ी होगी। आप देखेंगे कि ये जगह जगह जा करके रोना रोते हैं नियोजन नीति को लेकर के। आपको याद होगा नियोजन नीति को लेकर के जो युवाएं 30 नवंबर के आसपास जो युवाएं सड़कें पे उतरे थे, किस तरीके से इन्होंने लाठीचार्ज का सिर्फ काम किया था युवाओं को लेकर के। तो क्या युवा इसके लिए जेपीएससी की परीक्षा की गई, जेपीएससी की परीक्षा ये आयोजन करवाते हैं, आयोजन करवाने के बाद क्या करते हैं, पेपर लीक करवाते थे। पेपर लीक में अगर छात्र बाहर आते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाते, सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते, महिलाओं की सुरक्षा एकदम सिस्टम ध्वस्त हो चुके, दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो एक कहा जाता है कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, तो आप सिर्फ क्या भाषणबाजी से झारखंड चला देंगे? झारखंड किस लिए बना था? यहाँ के मूलवासी आदिवासी भाई बहनों के हक दिलाने के लिए, ना कि यहाँ पे बालू चोरी करने के लिए और यहाँ की जमीन को चोरी करके बेचने के लिए। देखो, उन्होंने कहा कि 5 महीने मुझे झूठे आरोप में अंदर करने का काम किया, 5 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी देते थे। ये अगर आज युवा नौकरी के लिए सड़क पर भटक रहे तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का खेल है, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप तो वो लगाएंगे ना, क्योंकि जो खुद मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, जो खुद मतलब खुद इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचते हैं। और कहाँ अभी पूरी तरीके से फैसला कहाँ आया? वो तो बेल पे है ना, बेल पे बाहर है। क्या कोर्ट ने फैसला सुना दिया? जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का तो फैसला नहीं आया, वो अभी बेल पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन क्या बोले, 5 महीनों में वो 5 लाख रोजगार दे देते। तो चंपई सोरेन क्या थे? उन्हीं के तो जेएमएम और इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब चुपचाप होकर के बैठे रहे? उनको तो करना चाहिए था ना। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं थी, इंडी गठबंधन और जेएमएम की गवर्नमेंट थी। तो चंपई सोरेन जी ने 5 लाख युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया? और उनके पास 4.5 साल तो थे, 4 साल मान लीजिए, 4 साल तो थे। वो 5 महीने जो बोल रहे हैं उनको अगर अब माइनस करेंगे, क्या किया उन्होंने इन 4.5 साल 4 साल में? क्या एक भी युवाओं को उन्होंने, आप कहेंगे कि सही तरीके से नौकरियां दी? अगर नौकरियां दी रहती तो आप मोराबादी मैदान में इस तरीके से सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर एक पुलिस भाई को ही पुलिस भाई से लाठी चलवा करके नहीं मार खिलाते। देखो, सहायक पुलिस की जहाँ तक बात, उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने बिना सोचे हुए सहायक पुलिस कर्मियों को बहाल कर दिया। देखिए, रोजगार देने का काम सिर्फ और सिर्फ रघुवर सरकार में ही हुआ है। इंडी गठबंधन और ये जो जेएमएम की गवर्नमेंट है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है युवाओं के भविष्य के साथ खेलने के लिए। एक कहा जाए तो सिर्फ फाइल गेम खेला है। फाइल गेम मतलब सिर्फ फाइल पे इन्होंने योजनाएं लाई हैं और सिर्फ उस योजनाओं से अपना जेब भरने का काम किया है। इससे ज्यादा ना युवाओं का कुछ हुआ है, ना यहाँ के महिलाओं का कुछ हुआ है, ना यहाँ की बेटियों बहनों, ना यहाँ के वृद्ध का कुछ हुआ है। अगर बेटियों का होता ना महिलाओं का, तो रघुवर दास की सरकार में आपको याद होगा कि 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री का काम होता था, जिससे कि महिलाओं को मालिकाना हक मिलता था। वो मालिकाना हक ये जेएमएम और इंडी गठबंधन की सरकार छीनने का काम नहीं करती। अच्छा, आप इसे कैसे लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? आपने देखा किस तरह से परसों शुक्रवार की रात में एक सीआईडी के स्पेशल ब्रांच के पुलिस का इंस्पेक्टर का हत्या कर दी जाती है, आज भी हत्या करके लाश मिले हैं। तो इसे कैसे देते हैं? विधि व्यवस्था कितना सुरक्षित है झारखंड में? विधि व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है। आपको याद होगा कि जेल के अंदर ही कैसे गोलीकांड हुआ था। धनबाद के एक जेल के अंदर गोलीबारी करके एक जेल के अंदर कैदी को ही गोली से मार दिया गया था। तो यहाँ जेल के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है। आप फुसरों में देख लीजिएगा, फुसरों में व्यापारी सुरक्षित नहीं। दिन दहाड़े वहां पे 2 महीने पहले की बात है, गोलीबारी हुआ, किस तरीके से वहां पे व्यापारी परेशान है। उसी तरीके से यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है पूरी ध्वस्त कर दी गई है। यहाँ के जो अपराधी है उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े रोड चलते हुए आदमियों के ऊपर गोलीबारी कर दी जा रही है। अंतिम सवाल यह है कि बीजेपी कितना तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए, कैसे सामना करेगी सत्ता पक्ष के? देखिए, बीजेपी हमेशा अपने कार्यों के बल पे जमीनी स्तर पे अपने क्षेत्र में जाती है वोट मांगने के लिए। तो बीजेपी अपने कार्य पे कंटिन्यूअसली काम कर रही है और बीजेपी उसी कार्यों के बेसिस पे जनता के बीच में जाएगी वोट मांगने के लिए। और जनता का प्यार पूर्ण रूप से इस बार बीजेपी को मिलेगा और राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि राज्य की जनता जेएमएम और इंडी गठबंधन के गवर्नमेंट से त्रस्त आ चुकी है। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जिस तरीके से घटनाएं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, तो जनता जेएमएम और इंडी गठबंधन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और पूर्ण प्यार बीजेपी को मिलेगा। आने वाले विधानसभा में जिस तरह से राफिया राज ने कहा है कि आने वाले दिनों में
बीजेपी का पूर्ण प्यार राज्य की जनता को मिलेगा। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को जवाब देने के लिए, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए, वहीं दूसरी तरफ 2014 का जो शासन रहा है बीजेपी का झारखंड में, उसे फिर से वापस पाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा और जब राज्य की जनता अपने नेता सरकार को चुनेंगे तो उसमें सबसे भारी कौन होगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर लौटेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी फैयाद के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।